नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। दोस्तों आज हम आपके लिए वर्ष 2021-22 के प्रमुख वेब पोर्टल के टॉप 16 प्रश्न लेकर आए हैं। यह करेंट अफेयर्स 2021-22 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए इसी के साथ आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखते हैं पहला पोर्टल, ई अमृत पोर्टल। आप यहाँ पर ये इमेज के माध्यम से देख सकते हैं ई अमृत पोर्टल को। दोस्तों हमने यहाँ पर इमेज इसलिए ली है कि आपके दिमाग में इमेज बैठ जाए, जिसे आप भूलें ना। अगर यहाँ पर बात की जाए कि ई अमृत पोर्टल को जारी करने वाली संस्था कौन सी है, तो ये COP26 सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा यह लॉन्च किया जाता है। और अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य क्या था? इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में जानकारी प्रदान करना तथा जागरूकता को बढ़ाना, नीति आयोग द्वारा विकसित, ब्रिटेन द्वारा सहायता प्रदान करना। जी यहाँ पर ये है UK ब्रिटेन द्वारा सहायता और ये नीति आयोग के द्वारा विकसित करना है। अगर यहाँ पर बात की जाए कि COP26 होता क्या है, तो COP26 दुनिया के सबसे बड़े जलवायु सम्मेलन के लिए जाना जाता है, जिसमें 200 देशों ने भाग लिया था। इस जलवायु सम्मेलन में संकल्प लिया गया था कि 2030 तक दुनिया भर में जंगलों के नुकसान को रोकने और उन्हें बहाल करने के लिए उपाय करने की ज़रूरत है। दोस्तों अगर यहीं पर बात की जाए कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष सदैव देश का प्रधानमंत्री होता है। अगर यहीं पर बात की जाए कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। चलिए अगला वेब पोर्टल देखते हैं, वेस्ट टू वेल्थ IT पोर्टल। आप यहाँ ये इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है, तो इसको जारी करने वाली संस्था भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा ये गांधी जयंती के अवसर पर लॉन्च की गई थी। गांधी जयंती कब मनाई जाती है, तो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अपशिष्ट कचरों के समाधान हेतु शहरी स्थानीय निकायों को एक साथ लाना तथा प्रौद्योगिकी एवं तकनीक को बढ़ावा देना है। इस पोर्टल के माध्यम से अपशिष्ट कचरों के समाधान हेतु शहरी स्थानीय निकायों को एक साथ लाना तथा प्रौद्योगिकी एवं तकनीक को बढ़ावा देना था। चलिए अगला वेब पोर्टल देखते हैं, सेक्रेड पोर्टल। आप यहाँ पर ये इमेज के माध्यम से देख सकते हैं सेक्रेड पोर्टल को। जॉब पोर्टल फॉर सीनियर सिटीजन, इसको जारी करने की संस्था कौन सी थी, तो ये थे जारीकर्ता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगर यहीं पर बात की जाए कि वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है, तो ये वीरेंद्र कुमार हैं। और इसका उद्देश्य क्या था सेक्रेड पोर्टल का, तो इसका उद्देश्य था कि वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मंच प्रदान करना है। सेक्रेड पोर्टल के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मंच प्रदान करना है। चलिए अगला वेब पोर्टल देखते हैं, प्राण पोर्टल। आप यहाँ पर ये इमेज के माध्यम से देख सकते हैं ये प्राण पोर्टल को। इसको जारी करने की संस्था कौन सी थी, तो इसके जारी करता थे केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। अगर यहीं पर बात की जाए कि वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, तो ये भूपेंद्र यादव हैं। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था वायु प्रदूषण का नियमन करना तथा नागरिकों को वायु गुणवत्ता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना। प्राण पोर्टल के माध्यम से वायु प्रदूषण का नियमन करना तथा नागरिकों को वायु गुणवत्ता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना है। चलिए अगला वेब पोर्टल देखते हैं, विद्यांजलि पोर्टल। आप यहाँ पर ये इमेज के माध्यम से देख सकते हैं विद्यांजलि पोर्टल। इसको जारी करने की संस्था कौन सी थी, तो ये केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य समुदाय या स्वयं सेवकों को उनकी पसंद के सरकारी स्कूलों से जोड़ना तथा अपना योगदान देना है। विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से समुदाय या स्वयं सेवकों को उनकी पसंद के सरकारी स्कूलों से जोड़ना तथा अपना योगदान देना है। चलिए अगला वेब पोर्टल देखते हैं, उत्तम बीज पोर्टल। उत्तम बीज पोर्टल को जारी करने की संस्था कौन सी थी, तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये मनोहर लाल खट्टर हैं। आप यहाँ पर ये इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। ये किसानों के हितों के लिए उत्तम बीज पोर्टल शुरू किया गया था। किसानों को पारदर्शिता से उत्तम बीज उपलब्ध करवाना है, इसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों के वितरण में पारदर्शिता लाना, ट्रांसपेरेंसी, और राज्य और एजेंसी स्तर पर बीज स्टॉक की रियल टाइम उपलब्धता कराना है। किसानों को हर कदम पर SMS द्वारा मिलेगी जानकारी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य। चलिए अगला वेब पोर्टल देखते हैं, समर्पण पोर्टल। आप यहाँ पर ये इमेज के माध्यम से देख सकते हैं समर्पण पोर्टल। इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी थी,
तो ये हरियाणा सरकार द्वारा जारी किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य शिक्षा, खेल, विज्ञान, कृषि आदि के क्षेत्र में स्वैच्छिक सेवा को बढ़ावा देना है। यहाँ पर देखिए, हरियाणा वासियों के लिए सेवा के माध्यम से बदलाव लाने का एक मंच तैयार किया गया था। भागीदारी क्षेत्र 9 थे, संगठित विभाग 12, वॉलंटियरिंग श्रेणियाँ 29। वॉलंटियरिंग के क्षेत्र में खेल मित्र, वृक्ष मित्र, शिक्षा, किसान मित्र, स्वच्छता मित्र, कौशल विकास, सामाजिक ऑडिट, योजनाएं और सर्वेक्षण, महिला एवं बाल सहायता। चलिए अगला वेब पोर्टल देखते हैं, पीएम दक्ष पोर्टल। आप यहाँ पर ये इमेज के माध्यम देख सकते हैं, पीएम दक्ष योजना, पीएम दक्ष। इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी थी? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगर यहाँ पर बात की जाए कि वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है, तो ये वीरेंद्र कुमार हैं। और इसका उद्देश्य क्या था? इसके माध्यम से युवा वर्ग कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस पीएम दक्ष पोर्टल के माध्यम से युवा वर्ग कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। चलिए अगला पोर्टल देखते हैं, तपस पोर्टल। आप यहाँ पर ये इमेज के माध्यम देख सकते हैं, तपस पोर्टल करें फ्री ऑनलाइन कोर्स। इसको जारी करने की संस्था कौन सी थी? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगर यहाँ पर बात की जाए कि वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है, तो ये वीरेंद्र कुमार हैं। और इसका उद्देश्य क्या था? नागरिकों के क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तपस नामक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई थी। चलिए अगला पोर्टल देखते हैं, युक्त धारा पोर्टल। आप यहाँ पर ये इमेज के माध्यम देख सकते हैं। इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी थी? तो इसको जारी करने वाली संस्था इसरो तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगर यहाँ पर बात की जाए कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अगर यहीं पर बात की जाए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। अगर इसरो के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अगर यहीं पर पूछा जाए कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। अगर यहीं पर वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था यह पोर्टल रिमोट सेंसिंग के जरिए डाटा जुटाएगा, जिससे ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। इस पोर्टल के माध्यम से रिमोट सेंसिंग के जरिए डाटा जुटाएगा, जिससे ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। चलिए अगला वेब पोर्टल देखते हैं, ई श्रम पोर्टल। आप यहाँ पर ये इमेज के माध्यम देख सकते हैं। इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है? इसको जारी करने वाली संस्था श्रम और रोजगार मंत्रालय है। अगर यहीं पर बात की जाए कि वर्तमान में श्रम और रोजगार मंत्री कौन है, तो ये भूपेंद्र यादव हैं। अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री, तो भी भूपेंद्र यादव हैं। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि असंगठित क्षेत्र के 38 लाख से अधिक मजदूरों को योजनाओं का लाभ देने के लिए उनके आधार, बैंक अकाउंट तथा मोबाइल नंबर को जोड़ना है। अब यहाँ पर आप ये इमेज के माध्यम देखिए, ई श्रम पर सीएससी करेगा 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पंजीकृत। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किया जाएगा राज्य और जिला स्तर पर। चलिए अगला वेब पोर्टल देखते हैं, बाल स्वराज पोर्टल। आप यहाँ पर ये इमेज के माध्यम देख सकते हैं, बाल स्वराज, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, NCPCR। इसको जारी करने की संस्था कौन सी है? तो इसको जारी करने की संस्था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या था? अनाथ हुए बच्चों का डाटा एकत्रित करने हेतु इस पोर्टल की शुरुआत की गई थी। चलिए अगला पे पोर्टल देखते हैं, सेहत OPD पोर्टल। आप यहाँ पर ये इमेज के माध्यम देख सकते हैं। इसको जारी करने की संस्था कौन सी है? तो ये रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह हैं। आप यहाँ पर इमेज के माध्यम देख सकते हैं। इस पोर्टल को जारी करने का उद्देश्य क्या था? सशस्त्र बलों और उनके परिवार को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करना है। चलिए अगला वेब पोर्टल देखते हैं, ई संस्था पोर्टल। आप यहाँ पर ये इमेज के माध्यम देख सकते हैं। इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या था? मत्स्य पालकों को उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए मंच प्रदान करना है। आप यहाँ पर ये इमेज के माध्यम देख सकते हैं। ये है रोहू मछली, मुक्ता मछली, ये पगेलियस मछली। चलिए अगला वेब पोर्टल देखते हैं, ई पोर्टल। आप यहाँ पर ये इमेज के माध्यम देख सकते हैं, ई पोर्टल इंडिया। इसको जारी करने की संस्था कौन सी है? केंद्रीय कोयला मंत्रालय।
अगर यहाँ पर बात की जाए कि वर्तमान में केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है, तो वर्तमान में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या था? देश में खनन क्षेत्र में वृद्धि लाने तथा नीतिगत सुधार हेतु प्रत्यायन योजना के ई पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से देश में खनन क्षेत्र में वृद्धि लाने तथा नीतिगत सुधार हेतु प्रत्यायन योजना के ई पोर्टल को लॉन्च किया गया है। चलिए आज का अपना अंतिम वेब पोर्टल देखते हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल। आप यहाँ पर इमेज के माध्यम देख सकते हैं। इसको जारी करने की संस्था कौन सी है? केंद्रीय कोयला मंत्रालय। अगर यहाँ पर बात की जाए कि वर्तमान में केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है, तो केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी है। और इस पोर्टल का उद्देश्य क्या था? कोयला खदानों को ऑनलाइन संचालन की सुविधा देने हेतु इस सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। और इस पोर्टल में क्या क्या चीज़ें थी? निवेशकों के लिए एक नेशनल सिंगल विंडो पोर्टल बनाया जाए। इस पोर्टल पर केंद्र राज्य सरकारों के विभागों की सेवाएं मिलेंगी। शुरुआत में केंद्र और 14 राज्यों के सभी विभाग उपलब्ध होंगे। निवेशक अपने कारोबारी आवेदन की निगरानी कर सकेंगे इस पोर्टल के माध्यम से। चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।